सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग का आनंद जहाँ सभी महात्मा आज ले रहे, उसी तरह जैसे युगों युगों से भी संतों ने यही फरमाया कि ये जो असल दात है कि जीवन में आए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहाँ निभा रहे हैं, एक अपना किरदार जो भी हमारा एक नेचर है जहाँ वो बनता है, साथ ही ये आए हैं सोसाइटी में, तो फिर एक ये जिम्मेवारियाँ उसको भी जहाँ निभाते चले जा रहे हैं, एक मानवता के कल्याण के लिए जहाँ खुद को इतना निखार रहे हैं कि स्वयं को सेवा रूप में अर्पित कर रहे हैं। और ये जो मूल है, ये परमपिता परमात्मा, ये निराकार, जब ये दात झोली में आती है ब्रह्म ज्ञान की, तो कैसे इस निराकार के सहारे बाकी जीवन के बचे हुए जितने भी पल हैं, ये जब याद रहे तो वो अवश्य ही एक हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। तो दातार जहाँ हर एक के लिए ये भाव मन में डाले कि आज सत्संग के दौरान भी हम ये गीत श्रवण कर रहे थे कि ये मन से सिमरन होना चाहिए। ये महापुरुष नहीं बोल रहे थे कि सिर्फ ये जीभ सिमरन करे, पर ये मन की बात होती है कि ये अब जब मन जुड़ा है इस दातार से, तो ही सच्चे रूप में वो सिमरन जहाँ होना। और कैसे ये हम जहाँ मन से बात कर रहे हैं, तो मन की सबसे जो दो बेसिक चीजें ऑफ द हेड हमेशा कोई भी वक्ता अगर बोल रहे हों, तो वो यही बात बोलते हैं कि मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, मन में प्यार होना चाहिए। और ये प्यार इस हृदय में, इस मन में, इस सोच में ये कैसे समा सकता है? वो प्यार ने तो तभी आना है जब ये जो एसेंस है, जो परमात्मा है, ये मन में टिका हो तभी। नहीं तो फिर एक हम सुपरफिशियली देखते हैं, एक्सटीरियर से जब देखते हैं, तो हर कोई इतना भिन्न है कि कोई ना कोई वजह होगी उनसे प्यार ना करने की। चाहे वो हम घर के भी कुछ गिनती के सदस्यों में देखते हैं कि स्वभाव कहीं ना कहीं खटकते हैं, चाहे ये एक हम उस तरह वो एक ही नियमों का पालन कर रहे हैं, घर में एक जैसी ही समय पर लगभग सब उठकर अपना दिन खत्म कर रहे हैं, और आसपास का माहौल भी सेम है, फिर भी वो मन में खटक आ जानी। क्यों? क्योंकि मन में वो प्यार ना होना, वो एक दूसरे को हमेशा जज करने की बात। जैसे रहीम जी का भी दोहा अक्सर जो सुनते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो कैसे फिर ये बात प्रेम की कि ये रिश्ते जो होते हैं ये इतने डेलिकेट, ये फिर अगर हम जब तक प्यार से एक दूसरे को अटेंड कर रहे हैं, जब तक एक ये बेगर्स होकर हम एक अपने आप में एक दूसरे से प्यार एक एक्सटेंड कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हों या वर्क प्लेस या कहीं भी, तो ये प्यार किसी कंडीशंस पे बेस्ड ना हो। ये प्यार तो सिर्फ एक अनकंडीशनल लव जो होता है, अगर वैसा है तो ही वो सच्चे मायने में प्यार है। जहाँ पे हमने शर्तें रख दी, जहाँ पे हमने दूसरे को बदलने की कोशिश करी, वहाँ फिर ये प्यार भी मजबूत नहीं रहता। और जैसे इस दोहे में भी समझाया गया कि अक्सर एक अगर हम थ्रेड का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर तो वो मजबूत एक होता है, उसके रेशे मजबूत हैं, तो फिर तो वो नहीं टूटता। पर अगर टूट भी जाता है और हम उसको वापस एक लाइन की तरह, एक स्ट्रिंग की तरह वापस चाहते हैं, तो हमें अक्सर वो जो जिस जगह से टूटा है, उस छोर को कोई नए छोर के धागे से उसको गांठ मारनी पड़ती है। फिर एक उसके टेक्सचर में वो जहाँ स्मूथनेस आते आते वो गांठ का उभरापन वो रह जाता है। तो कैसे एक हमारे मन में भी अक्सर अगर देखा जाए, तो किसी दूसरे के लिए फिर अगर मन में खटास आ गई, तो एक हमारा माइंड ये सब कॉन्शियसली ऐसे प्ले करता है कि हमें उस व्यक्ति के फिर
ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट उसके स्वभाव का वही नजर आता रहता है। फिर उसकी लाख अच्छाइयाँ भी हमारे आंखों पे इस तरह का पर्दा डाल देती हैं कि सिर्फ हमारा मन वो बुराइयों को उसके स्वभाव से चुनता है, उसको जज करता है। और जहाँ ये फिर एक बात एक इंसानों के ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की है कि हम कैसे फिर ये बुराइयां ही दूसरे में देखते हैं। वहीं अगर अब हम इसको एक दूसरे सिनेरियो में लेके जाएं कि अगर हम इस परमात्मा से नहीं जुड़े, ये परमात्मा से हमने ये प्यार रूपी धागा तोड़ दिया, तो हम जब एक फिर भी वापस आते हैं अपने सेंसेस में और ये रियलाइज होता है कि ये दातार से वापस जुड़ा जाए, तो फिर जब जिस पल हम सुमिरन करते हैं, जिस पल हम सत्संग करते हैं, जिस पल हम सेवा करते हैं, ये संतमति को जिस पल धारण करते हैं अपने अंदर, तो ये एक एकलौता ऐसा रिश्ता है प्यार का जो इतना सहज है कि इसमें तो फिर वो एक हमारी तरफ से अगर एक डिस्टेंस भी रहा, एक बैरियर भी रहा, ये जिस पल हम एक्सटेंड होए परमात्मा की तरफ, ये तो फिर इस तरह का वापस एक जॉइंट एक कनेक्शन बन गया कि उसमें एक फिर वो गांठ भी नहीं आती। हालांकि ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स में ये जहाँ गांठ की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रिश्ता परमात्मा का, ये जो हमारे मन से जुड़ा हुआ, ये अगर हम परमात्मा को भूल भी जाते हैं और फिर जिस पल याद करते हैं, ये प्यार उसी तरह से फिर बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ देर इतनी कि हमने ये रियलाइज करना है कि अगर हम परमात्मा से पीछे हुए हुए हैं, ये अहमियत, ये प्राथमिकता परमात्मा को नहीं दे रहे, तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें एक हमारी ही भलाई रहती है कि हम हमेशा परमात्मा को आगे करके एक अपने कॉन्शियसली एक सारे वो डिसीजंस जब लें, तो फिर एक जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। और कैसे हमने फिर वो एफर्टलेसली वो जो प्रेमा भक्ति की भी बात, एक मन में बिल्कुल खोट ना होना, और फिर जब इस परमात्मा से ही ये प्यार रूपी रिश्ता इतना गहरा हो जाता है, तो फिर तो एक दिनचर्या में भी जिससे मिलें, हमारे मन में इतना प्यार भर जाता है कि सिर्फ ये दिल प्यार ही इमिट करता है। फिर वो दिल से सिर्फ हर एक के लिए प्यार निकलता है। फिर तो एक ये जजमेंट्स भी खत्म हो जाती हैं कि ये सामने वाला इंसान अच्छा है, बुरा है, इसकी आदतें अच्छी हैं, बुरी हैं, पर हमारे दिल से हम सिर्फ उस इंसान को बहुत ही प्यार देते हैं। उसके लिए मन बहुत ही श्रद्धामयी चरणों में झुककर ये धन्यंकार भी करता है। और फिर हम ये नहीं देखते कि हमने अगर किसी को धन्यंकार किया है, उन्होंने वापस मुड़ के हमें धन्यंकार की है कि नहीं कही। वो तो हम बस अपना दिल, अपनी ईगो एक सामने वाले के चरण में, ये परमात्मा का जो बनाया शरीर जिसमें ये परमात्मा स्वयं निवास कर रहा है, वहां पे जब अपने आप को सरेंडर करते हुए धन्यंकार करते हैं, तो वो हम अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि सामने वाला भी हमें करे। क्योंकि यहाँ बात धन्यंकार जब हम कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने ये सरेंडरेंस के भाव में जो हम सिमरन में भी परमात्मा को बोलते हैं, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तो ये भक्ति सिर्फ अपने ऊपर ही केंद्रित रख के हो सकती है। अगर हम दूसरों को जज करने लग जाएं, देखें कि हमने किसी को अच्छी तरह अटेंड किया, दूसरे ने तो मुड़कर हमें क्या सिला दिया, हमारे साथ तो बहुत ही खराब एक सलूक किया, तो फिर हम वापस उसी माया के जंजाल में उसी बात पर रह जाएंगे कि ये गिव एंड टेक बन जाएगा। और जबकि प्यार तो ये वन वे भी हो सकता है कि हम देते चले जाएं, दूसरे को अगर देना है दे, नहीं देना है नहीं दे, पर उससे हमारे ये प्यार देने की क्षमता कम ना हो, उससे हमारा दिमाग में कहीं ऐसे भाव ना आए कि अगर दूसरा हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा, तो हम भी जानबूझकर उसके जीवन में अड़चने लाएं, उसको तंगी दें।
क्योंकि एक अगर हम अपने आप को चाहते हैं निखारना, तो वो निखार सिर्फ इस परमात्मा से जुड़कर ही आ सकता है। और जो व्यक्ति सही मायने में परमात्मा से जुड़ा हुआ है, फिर उसके मन में कहीं खटास नहीं रह सकती। वो नेचुरली डे बाय डे इतना प्योर उसका मन होता जाएगा कि ये चतुर चालाकियाँ, ये कोई भी एक षड्यंत्र रचकर नहीं, एक बस दिल से, प्यार से, पूरे ही एक प्योर इंटेंशन से संसार के हर व्यक्ति में ये परमात्मा ही देखता है। और फिर अपने आप को जब अगर ये बात हम करते भी हैं कि मानवता की सेवा करनी है, मानवता के लिए समर्पित होना है, तो वो तब तक एक दिखावा करना तो आसान है कि कोई एक्टिविटी कर ली और मीडिया में आ गए और उस तरह से कुछ भी एक आजकल सोशल मीडिया भी इतना ऊंचाई पर कि ये अपने एक्ट्स तो हम संसार के आगे बहुत खूबी से रख सकते हैं, पर अगर हमारे मन में सच में है तो फिर हमें उस बात की भी परवाह नहीं होगी कि क्या कोई कैमरा इस समय हमें कैप्चर कर रहा है, क्या हमारे एक्ट संसार तक पहुंच रहे हैं। एक बस मन में एक सेल्फिश मोटिव नहीं, एक अपने लिए अप्लॉज के लिए नहीं, वो जैसे सदगुरु बाबा जी भी हमेशा कहते थे, वर्क फॉर द कॉज नॉट फॉर अप्लॉज, कि एक कॉज ही हमारा इतना स्ट्रांग होएगा, मन में एक करुणा, दया, ये प्यार, इसी के ऊपर जब हम आधार हो जाएंगे निरंकार पे, तो फिर हमारा हर कर्म भी इतना स्मूथ होता जाएगा कि हम सच में एक दूसरे के जीवन में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। वरना सिर्फ ध्यान हमारा इसी पे रह जाता है कि अगर हमने रत्ती भर भी कोई चीज की है, उसको किस तरह से इतना मैग्नीफाई करके संसार के आगे दिखाया जाए कि मैंने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, हर कोई प्रशंसा करे, हर एक को किसी ना किसी बात में मैं उदाहरण दे के जता पाऊं कि ये कुछ अरसे पहले मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना नेक काम किया, कि बस कहीं ना कहीं अपनी बातों में भी वो श्रेष्ठता दिखा सकें कि हम तो बाकियों से थोड़े सुपीरियर हैं, कि हम एक मानवता के लिए इतनी अच्छी सोच रखते हैं। तो फिर भी अगर हम उस इंटेंशन को भी लेकर कोई सेवा भी कर रहे हैं, तो मन में वो सेवा सेवा नहीं रह गई, क्योंकि उसमें एक सेल्फ प्रमोशन का भाव आ रहा है, हम किस तरह श्रेष्ठ दिखें वो भाव आ रहा है। तो कैसे हम हमेशा जहाँ निस्वार्थ होकर एकदम अपने मन से जब इस परमात्मा को सच्चे मायने में प्यार करने लगेंगे, तो ही इस परमात्मा की बनाई पूरी सृष्टि से, इस पूरे ब्रह्मांड से, ये कण कण में बसे राम से इस तरह प्यार हो जाएगा। फिर ना अपने मन में हमें किसी को लेके कोई जलने का भाव, कोई बैड इंटेंशंस दिमाग में, ना कोई हमारा कर्म भी उस तरह होगा जहां हम स्वयं को भी नुकसान करें और दूसरे का भी नुकसान करें। तो जहां अक्सर एक बात और ऐसे आ जाती है लाइफ में कभी कि हम तो ठीक नियत से कोई चीज कर रहे थे, पर वापस हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, दिस लाइफ इज नॉट फेयर, ये हमारे साथ बहुत अनफेयर हुई है चीज। तो वहां पे भी अगर देखा जाए तो फिर अक्सर कई बार ये फेयर और अनफेयर की बात भी हमारे दिमाग में तभी आती है जब हम कोई उम्मीद लगाते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं कि अगर हमने किसी के साथ उनके बुरे वक्त में काम आए तो वो भी हमारे बुरे वक्त में काम आए, या फिर कोई भी और चीज के वो इमोशनली कोई बहुत लो था, तो हमने अपना सारा काम काज छोड़ के ऑफिस से छुट्टियां लेके उसको इमोशनल सपोर्ट भी दिया है, और अब हम इतना कमजोर, इतना लो फील कर रहे हैं, तो दूसरे के पास तो फोन मैसेज करने का भी टाइम नहीं। तो अगर हम फिर वो उम्मीद बांध लेते हैं, तो उम्मीदों ने तो फिर टूटना ही होता है। तो किस तरह जब हम यहाँ पे भी सेल्फलेस होकर किसी को अगर एक मन में एक लिफ्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर हम अपना समय दे रहे हैं तो वो कंडीशनल समय नहीं, वो हम सिर्फ और सिर्फ कि किस तरह इस दातार ने अगर हमें सुखी रखा है, हमारे मन को शांत रखा है,
और किसी और की इस समय अगर नीड है, तो अगर हम कुछ वो कर रहे हैं कार्य, तो उससे हम कुछ महान नहीं बने। पर ये तो एक बात जो फ़र्ज़ की होती है कि एक बेसिक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट की होती है। तो अगर हम किसी रूप में भी किसी को कुछ भी एक खुशी दे सकें, एक किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें, किसी का तनाव थोड़ा कम कर सकें, तो फिर ये तो हमने उसको एक्ट को भी उस तरह देखना है कि ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि दातार ने वो क्षमता दी, ना कि इसलिए कि हमने किसी के लिए कुछ करके अपना नाम बड़ा कर दिया और दूसरा अब हमारा गुलाम हो गया और हमारे लिए भी उस समय, हमारे समय, बुरे समय पे भी एक अपना उस तरह योगदान दे। तो जहाँ एक बिना एक्सपेक्टेशन जो बहुत मुश्किल होता है कार्य, क्योंकि हम अक्सर कुछ करते हैं, तो उसके बदले एक कोई उम्मीद जागी जाती है। तो यहाँ नाउम्मीद से जब हम कोई पूरा दिल से कार्य किसी के लिए करते हैं, तो वो कार्य प्योर इंटेंशंस हों, इस निरंकार का आसरा लिए हुए, तो ही हम अपने आप को सही मायने में निखार रहे हैं, अपनी भक्ति को मज़बूत कर रहे हैं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने दिल में सिर्फ प्यार लेते हुए हम आगे बढ़ें और संसार के लिए भी एक वरदान रूप साबित हों। सात संगत जी, धन निरंकार जी।